प्रिय छात्रों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री इन स्टाइल ऑफ ब्रजेश तिवारी में। आज हम आपको बताने वाले हैं वैद्युत रसायन के शीर्षक वैद्युत सेल द्वारा कृत कार्य, नष्ट समीकरण और नष्ट समीकरण की सहायता से इलेक्ट्रोड विभव का निर्धारण। इन चीज़ों के विषय में आज हम बात करेंगे। तो पहला टॉपिक हमारा आता है सेल द्वारा कृत कार्य। सेल द्वारा कृत कार्य, किसी सेल द्वारा किया गया कार्य। किसी सेल द्वारा प्रवाहित विद्युत धारा तथा उसके इलेक्ट्रोड विभव का गुणनफल जो है सेल द्वारा कृत कार्य के तुल्य होता है। इसे कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल W इज इक्वल टू NF इंटू में ई सेल। N इलेक्ट्रॉनों की संख्या, F फैराडे नियतांक, 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलाम प्रति मोल। ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। नोट में देखेंगे, कह रहे हैं सेल द्वारा कृत कार्य गिब्स ऊर्जा परिवर्तन के तुल्य होता है। अर्थात गिब्स ऊर्जा परिवर्तन क्या होता है? डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NF ई सेल। यदि मानक अवस्थाएं लगा दी जाएं, T बराबर 298 केल्विन, सांद्रता 1 मोल 1 ATM पर हो, तो मानक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस F ई नॉट ऑफ सेल। यानी कि जो आपका वैद्युत सेल होगा उसका जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो यूज़ किया जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन पर। नेक्स्ट समीकरण इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन के साधन के मध्य संबंध प्रदर्शित करने वाली समीकरण नेक्स्ट समीकरण कहलाती है। इसका प्रतिपादन वैज्ञानिक नस्ट ने किया था। अब नेक्स्ट इक्वेशन जो है दो प्रकार से हम डेरिवेट करते हैं। पहला है एकल इलेक्ट्रोड या अर्ध सेल के लिए नेक्स्ट समीकरण। माना किसी ताप T पर किसी धातु इलेक्ट्रोड M+ की अर्ध अभिक्रिया निम्न प्रकार है, M रिवर्सेबल M n टाइम प्लस n इलेक्ट्रॉन। तब नेक्स्ट समीकरण क्या होगी? E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन में NF log 1 अपॉन एक्टिव मास ऑफ M n टाइम प्लस, जहाँ E इलेक्ट्रोड विभव है, E नॉट मानक इलेक्ट्रोड विभव है, F फैराडे नियतांक है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, M n टाइम पॉजिटिव विलयन में धातु आयनों की सांद्रता है। किसी सेल के लिए नेक्स्ट समीकरण। माना कोई उत्क्रमणीय सेल अभिक्रिया निम्न प्रकार है, A प्लस B रिवर्सिबल C प्लस D। सामिश्रांक इसका निकालेंगे, K बराबर एक्टिव मास ऑफ C की पावर C, एक्टिव मास ऑफ D की पावर D, एक्टिव मास ऑफ A की पावर A, एक्टिव मास ऑफ B की पावर B। अब हम क्या लगाएंगे? गिब्स मुक्त ऊर्जा समीकरण लगाएंगे। तो गिब्स मुक्त ऊर्जा समीकरण जो हमारी होती है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट RT लॉग K। लॉग के यहाँ पर नेचुरल लॉग यूज होता है, इसको ln भी बोल सकते हैं, माइनस NF ई सेल डेल्टा जी। अभी इसके विषय में हम ऊपर यहाँ पर डिस्कस कर चुके थे। कहाँ पर डिस्कस किए थे? ये देखिए इस जगह पर हमने डिस्कस कर रखा हुआ है, ये यहाँ पे गिब्स ऊर्जा NF ई सेल और मानक गिब्स ऊर्जा माइनस NF ई नॉट सेल। तो उसी का इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं हम नेक्स्ट इक्वेशन में। जब गिब्स ऊर्जा समीकरण हमने ये लगाई हुई है तो यहाँ पर डेल्टा जी की जगह पे माइनस NF ई सेल तथा जी नॉट की जगह पे माइनस F ई नॉट सेल और RT लॉग के वैसे ही रहेगा। दोनों पक्षों में हमने क्या किया? NF से भाग कर दिया, तो यहाँ से NF कट जाएगा, यहाँ से NF कट जाएगा, यहाँ NF बटे में चला जाएगा, तो RT बटे NF कर लिया गया है। फिर चूँकि हम जानते हैं जो लॉग का रूल होता है, लॉग x जो होता है, नेचुरल लॉग जो होता है, लॉग बेस 10 पर जब हम लाते हैं 2.303 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये करके ये कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो लॉग k था उसके साथ 2.303 ऐड हो जाएगा और ये यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा नेक्स्ट इक्वेशन में? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल 2.303 RT अपॉन NF
log के बेस में 10। यहाँ R 8.314, F 96,500, कैपिटल T मानक स्टेट होती है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये कितना हो जाएगा 298 केल्विन। ई सेल जो होगा आपका फिर क्या आ जाएगा, ई सेल नॉट, ऊपर सारी वैल्यू रख दी गई है आर और टी की, और नीचे एफ की रख दी गई है लॉग के। तो ये क्या मेरे पास आ जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन में एन लॉग के बेस में 10 रहेगा। फिर क्या करेंगे, हम के का मान रख देंगे, के मतलब साम स्थिरांक था तो ऊपर से मान रख देंगे, ई सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल 0.0591 अपॉन में एन लॉग 10, और जो के की वैल्यू थी वो ये हमने देखो रखी हुई है, एक्टिव मास ऑफ सी, एक्टिव मास ऑफ डी, एक्टिव मास ऑफ ए, एक्टिव मास ऑफ बी विद हैविंग दियर्स पावर। इसको हम क्या लिखते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल 0.0591 अपॉन में एन लॉग 10। अब ये क्या थे, उत्पाद की सांद्रता, और नीचे क्या थी, अभिकारक की सांद्रता। तो एक्टिव मास ऑफ उत्पाद बते एक्टिव मास ऑफ अभिकारक लिख सकते हैं। अब डेनियल सेल के लिए हमें क्या करना है, नेस्ट समीकरण की व्युत्पत्ति करनी है, नेस्ट समीकरण की व्युत्पत्ति करनी है। तो हम क्या करेंगे, डेनियल सेल के लिए सेल अभिक्रिया क्या है, Zn प्लस सी यू प्लस प्लस रिवर्सेबल Zn प्लस 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 सी यू। यहाँ के निकाल लेंगे तो एक्टिव मास ऑफ Zn प्लस प्लस, पहले उत्पाद के सक्रिय द्रव्यमान ये लिख दिए गए हैं, फिर अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान लिख दिए जाएंगे। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं देखेंगे, यहाँ उत्पाद के सक्रिय द्रव्यमान, ये अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान लिख दिए गए। फिर नेक्स्ट समीकरण लगा देंगे, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन में लॉग 10 के होता है, के की जगह पे ये वाली वैल्यू लगा दी गई है। अब चूंकि हमें पता है एन 2 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण यहाँ पर हुआ है, कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉनों का, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ था, तो n की जगह पे 2 हो जाएगा। एक्टिव मास ऑफ Zn, एक्टिव मास ऑफ Cu, जो धातु थी उनके दोनों की सांद्रताएं 1 मोल प्रति लीटर थी। ई सेल का इस्तेमाल करेंगे, ई सेल नॉट माइनस 0.591 अपॉन में 2 लॉग 10। यहाँ पे ये और ये चीज़ें सेम होने की वजह से उनका वैल्यू 1 हो जाएगा, दोनों 1 1 है, रख देंगे तो 1 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Zn का सांद्रण और Cu का सांद्रण एक साथ लिख लिया जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ई सेल। ये रहेगा हमारा डेनियल सेल के लिए विद्युत रासायनिक सेल का जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो हो जाएगा। तो छात्रों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।